पुराने ज़माने में काशी की यात्रा करने के संकल्प को पूरा करना बहुत कठिन था। आरामदायक यातायात की सुविधाओं की उपलब्धता और यहाँ तक कि मानसिक रूप से तैयार होना भी काशी जाने के लिए एक चुनौती थी। आजकल तीर्थ यात्रा पर जाना उतना ही आसान हो गया है जितना कि छुट्टी पर जाना, लेकिन उन दिनों आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी का अत्यधिक महत्व माना जाता था। तिरुपति, सिंहाचलन, मानसरोवर जैसे आध्यात्मिक केंद्रों पर जाने के लिए यम और नियम अर्थात क्या करना है और क्या नहीं करना है उसकी सूची होती थी, लेकिन काशी जाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कठोर व्रत की आवश्यकता थी। और व्रत ये था कि काशी में उन्हें अपने किसी प्रिय और बहुमूल्य वस्तु का त्याग करना पड़ता था। ऐसा क्यों था? क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि आदि गुरु हैं, इस पवित्र स्थान पर निवास करते हैं। आदि गुरु एकमात्र ज्ञान और मोक्ष देने वाले सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान। उनके दर्शन के बाद व्यक्ति को अपनी एक बड़ी कमजोरी को पहचानना पड़ता था जो उनके मन को पीड़ा दे रही है, और उसे आदि गुरु के पवित्र चरणों में समर्पित कर देना होता था। परंतु माया मोह में पड़कर भक्तगण षड्रिपु अर्थात हमारे 6 शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इनमें से किसी एक को समर्पण करने के बजाय अपने पसंदीदा फूल, फल या सब्जी को त्याग करना शुरू कर दिया। ये कई लोगों की आदत बन गई और समय के साथ ये ही आदर्श बन गया। काशी की यात्रा के बाद लौटने वाले लोग गर्व से घोषणा करते थे कि उन्होंने ये फल या सब्जी को काशी में छोड़ दिया है और भविष्य में इसे में नहीं खाएंगे। जिसे आध्यात्मिक समर्पण समझ में आता था उसको अवसरवादी लोगों ने एक कर्म कांड में बदल दिया। इसलिए श्री 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 आत्मानंदमयी माता जी ने चेतावनी दी है कि सुषुम्ना क्रिया योगियों को अपने ऊपर नियमित ध्यान रखना चाहिए। क्या उन्होंने काशी में आदि गुरु की उपस्थिति में आत्मसमर्पण करने वाले नकारात्मक गुणों को वास्तव में दूर किया है या नहीं? इस प्रकार माताजी ने एक गहन और सरल तरीके से सभी सुषुम्ना क्रिया योगियों को पवित्र नगरी काशी के महत्व के बारे में समझाया। सिद्ध योगी और शिव भक्त भगवान शिव के दर्शन किए बिना अपने को रोक नहीं पाते हैं। इस पवित्र तीर्थ में नियमित भक्त सुबह 2:30 बजे आरती दर्शन के लिए खुद को तैयार करते हैं। हालांकि इससे पहले 1:30 से 2 बजे के बीच अघोरी, सिद्ध और महर्षिगण आदि गुरु के दर्शन करते हैं, 9 प्रदक्षिणा करते हैं और फिर चले जाते हैं। उनका ध्यान और समर्पण केवल आदि गुरु पर केंद्रित है। कई घटनाएं जो आमतौर पर भौतिक आंखें देख नहीं पाती हैं, जब हम ध्यानी बन जाते हैं तो वे दिखाई देने लगती हैं। संभवतः इस पवित्र तीर्थ में मौजूद अदृश्य गुरुओं की संख्या हिमालय में पाए जाने वाले लोगों की तुलना में बहुत अधिक है। आदि गुरु के दर्शन से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद उनमें से कुछ हिमालय की यात्रा करते हैं। ये अदृश्य गुरु अपने सूक्ष्म शरीर में काशी तीर्थ में मौजूद हैं और योग्य और समर्पित साधकों को दिव्य ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन पर काशी की यात्रा करने वाले हम भक्तों को पूरी तरह जागरूक, पूरी तरह सतर्क और इस पवित्र स्थान के स्पंदनों के साथ एक लय में रहना चाहिए। सुषुम्ना क्रिया योगियों के रूप में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी माता जी का प्रेम और स्नेह से भरा ये निर्देश हम अपने मन में बसा लें और हमेशा याद रखें।